बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पीकर एक गरीब बच्चा जो है वह एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है या फिर वो अपना भविष्य बना सकता है। यानी यूं कहें तो एक दलित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो है वह शिक्षा पाकर ही अपने और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकता है या फिर वह अपना व्यक्तित्व निखार सकता है या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि जहां बात आती है एक दलित, महादलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के बच्चों के शिक्षा की बात जहां आती है, वहां पर ये सारे जो सरकारी चोचले होते हैं, जो सारी सरकार की जो मंशाएं होती हैं, वो सारे झूठे हो जाते हैं, वो सारे ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कहा यह भी जाता है कि विद्यालय जो होता है वह मंदिर होता है, यानी कि मंदिर के समान होता है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर उसी शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चों के साथ धोखा किया जाए या फिर वहां के जो अधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल या फिर जो भी शिक्षक हैं, वो अगर भ्रष्ट हो जाए, वहां पर केवल भ्रष्टाचार हो जाए। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार का मामला मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, जो मामला है समस्तीपुर जिले का। समस्तीपुर जिले का एक प्रखंड है हसनपुर। हसनपुर प्रखंड में एक गांव है जिस गांव का नाम है दूधपुरा। दूधपुरा गांव का मध्य विद्यालय या फिर उच्च मध्य विद्यालय है। वहां का जब आप हाल सुनिएगा तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। वहां पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप जब सुनिएगा कि इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर इस देश में गरीबों की जगह कहाँ है और गरीब बच्चे आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ये विद्यालय ही होता है जहां पर वो गरीब के बच्चे जाकर अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन दूधपुरा के इस गांव में आजकल खेल ऐसा चल रहा है कि वहां के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हो चुके हैं। यानी कि बात किया जाए कि वहां पर जो मिड डे मील होता है, आप जानते हैं कि सरकार जो है वह विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है। या फिर आप बात कीजिए मिड डे मील का, या फिर आजकल जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वो विद्यालयों में साफ सफाई का भी व्यवस्था देख रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था देख रही है, या फिर गुणवत्तापूर्ण जो है मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो है उस पर सरकार खासा ध्यान दे रही है। लेकिन ये सारी जो सरकार ख्याल कर रही है, इन सारे चीजों को धत्ता बताते हुए जो दूधपुरा का मध्य विद्यालय है वो भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त हो गया है। प्रखंड मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी जो बीपीआर थे लाल बाबू दास, जब वहां पर वह जांच करने पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर वो भी दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए क्योंकि वहां पे न तो गुणवत्तापूर्ण उनको मिड डे मील दिखाई दिया, न वहां पर उनको साफ सफाई दिखाई दिया, न वहां पर बच्चों की उपस्थिति दिखाई दी। और हाँ, बच्चों की उपस्थिति जो रजिस्टर में दर्ज थी और जो वाकई में वहां पर बच्चे उपस्थित थे, उनमें बहुत सारा अंतर उनको देखने को मिला। उन्होंने शिकायत भी की है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा कि क्या उनका जो वहां पे इंस्पेक्शन करने गए थे उसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ है, वे सारी बातें आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बात किया जाए दूधपुरा विद्यालय में टोटल नामांकन जो बच्चे थे, मतलब कि उसमें टोटल नामांकित बच्चे जो है वो 868 बच्चों का नामांकन वहां पर किया गया है। लेकिन उपस्थित वहां पर जो उस दिन बच्चे थे वो केवल 166 बच्चे जो थे वहां पर उपस्थित थे उस दिन, जिस दिन लाल बाबू दास वहां पर गए थे इंस्पेक्शन करने, यानी कि जांच करने। लेकिन जब आप सुनिएगा कि रजिस्टर में कितने बच्चों की उपस्थिति बनाई गई थी तो आप दंग रह जाइएगा। 166 छात्र केवल उपस्थित थे, लेकिन उपस्थिति पंजी में 431 बच्चों का जो है वो उपस्थिति बनाया गया था, यानी कि 431 बच्चे जो थे उस स्कूल में उपस्थित थे, ऐसा दर्शाया गया था उपस्थिति पंजी में। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। 166 बच्चे केवल उपस्थित थे, यानी कि 166 बच्चों का केवल वहां पर मध्याह्न भोजन बनाया गया होगा। रजिस्टर में बताया गया है कि 431 छात्र जो है वह उपस्थित हैं, यानी कि इतना बड़ा अंतर जो है। अब सोच सकते हैं कि जो वहां पर लागत दिखाई गई होगी कि इतने बच्चों का मध्याह्न भोजन बना, वो तो 431 बच्चों का दिखाया गया होगा, लेकिन एक्चुअल में उपस्थित छात्र कितने थे? 166 थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के जो बच्चे छात्र बचते हैं 300 से लगभग 350 बच्चे, उनका जो राशन था वो वहां के प्रधानाचार्य या शिक्षक जो भी वहां के जो कार्यकारी समिति होगी या फिर जिनके देख रेख में वो मध्याह्न राशन होता होगा, उनके भेंट चढ़ जाएगा। वो लोग सारे बेचकर उसका पैसा जो है वो हजम कर जाएंगे। तो यही चल रहा है आजकल
स्कूलों में भी, स्कूल भी जो है वह भ्रष्टाचार से कहीं छूता नहीं रह गया है। स्कूल में भी जो है वह गरीब बच्चों का हक जो है वह मार मार कर, और प्रधानाचार्य या फिर जो भी वहाँ के देख रेख में मध्याह्न भोजन के हैं जो भी अधिकारी हैं वो सारे मजे उड़ा रहे हैं। सरकार तो एक तरफ से दिखा रही है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए कितने जागरूक हैं, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर देखिएगा तो वो सारे वादे जो है वो आपको झूठे नजर दिखाई देंगे। अब इसमें जागरूक हमें और आपको भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो अधिकारी है वही इंस्पेक्शन करने जाएं तो वो इस जांच का भंडाफोड़ करे या फिर इस घोटाले का भंडाफोड़ करे। आप एक अपने गांव के विद्यालय का या फिर अपने गांव के नागरिक होने के नाते भी आप स्कूल में कभी भी जा सकते हैं। आप जाइए, वहां पर बच्चों की उपस्थिति देखिए और वहां पर आप हाजिरी यानी अटेंडेंस में कितने बच्चों की हाजिरी बनी है आप वो भी देख सकते हैं। आप जाइए देखिए, या फिर आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आप क्यों नहीं बच्चों को स्कूल भेजते हैं? एक गरीब का ही बच्चा तो पढ़ता है वहां पर ना, बाकी जो अमीर है उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। तो आपके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, आपका हक है। वो जो भी राशन का घोटाला हो रहा है वो आपके बच्चों का हक है, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आज सरकार भी जो है वो शिक्षा पर जोर दे रही है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग कीजिए। उस विद्यालय में जाइए, आप देखिए कि वहां पर कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा मध्याह्न भोजन मिल रहा है। आप एक नागरिक होने के नाते आप भी जा सकते हैं, आप जाइए और देखिए। और ये केवल एक विद्यालय था, आप बहुत सारे विद्यालयों में जाकर देखिएगा तो आपको यही धंधा देखने को मिलेगा। बहुत सारे घोटाले आज विद्यालय में भी चल रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कोई अधिकारी ही जाकर वहां पर जांच करे। आप एक नागरिक होने के नाते भी आप जाइए अपने स्कूल में जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर जाइए, आप भी जांच कीजिए, आप भी देखिए कि उस स्कूल की स्थिति क्या है, आपके बच्चे की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आखिर आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है ना। तो केवल सरकार पर डिपेंड रहना ही हमारी मजबूरी नहीं है, हमको भी आगे आना होगा। एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमारी भागीदारी उसमें बनती है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन है, यानी कि लाल बाबू दास के द्वारा दिया गया मंतव्य है। आप देख सकते हैं कि इस पर किसी विद्यालय के शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक ने हस्ताक्षर तक नहीं किया है। लाल बाबू दास लिखते हैं, विद्यालय अनुश्रवण के क्रम में पाई गई अनियमितता निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट है, भोजन बनाने वाला बर्तन साफ सफाई नहीं किया जाता है। रसोइया के द्वारा बताया गया कि एचएम के द्वारा सर्फ नहीं दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा कि शुक्रवार के दिन अंडा के जगह पर बच्चों को केला खिलाया गया है। तीसरे पॉइंट में लाल बाबू दास लिखते हैं कि बच्चों के द्वारा बताया कि भोजन साफ सफाई एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, भौतिक सत्यापन में 233 बच्चे विद्यालय में पाया गया। पांचवा पॉइंट है, वर्गवार विद्यालय के बच्चे से जानकारी ली गई तो मात्र 166 बच्चे ही भोजन खाते हैं। जी हाँ, जितने बच्चे नामांकित हैं उसमें से डेली केवल 166 बच्चे ही जो है वह अपना मध्याह्न भोजन करते हैं। ये पॉइंट इसमें लिखा गया है। छठा पॉइंट है, विद्यालय में 265 बच्चे भोजन नहीं खाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो डेली भोजन नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी हाजिरी बनाकर और फिर उनका मध्याह्न भोजन दिखाया जाता है कि मध्याह्न भोजन बना था। और 265 बच्चे का जो मध्याह्न भोजन का जो राशन है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं केवल ये एक दिन का डाटा है। अगर आप एक महीने या फिर एक साल का डाटा निकालिएगा तो आप देखिएगा कि ये घोटाला जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है। लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि दैनिक सत्यापन में 61 बोरी खाद्यान्न पाया गया है।